कहते हैं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर जिंदा है ना मेरा भाई, तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति कुमारी। स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन सेंटर में। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो है लेखक याद करने का ट्रिक, क्लास 10th लेखक के नाम याद करने का ट्रिक प्रोवाइड कराने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको जो है 5 से 6 नंबर फिक्स होने वाली है, क्योंकि मैंने जो है पिछले 2-3 वर्ष की जब मैंने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखी, तो उसमें 5 से 6 नंबर जो है हिंदी में लेखक परिचय यानी कि लेखक और पाठ से आते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही 5 से 6 नंबर जो है आपके मुट्ठी में कराने वाली हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आई हूँ, दम है तो आप भूल कर दिखाइए। यकीन नहीं होता है तो इस वीडियो को फुल शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और लास्ट में जो है आपको बहुत ही मजा आएगा। आप सोच नहीं पाइएगा कि जो है हम किसका वीडियो देख लिए हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर फर्स्ट है क्या? चैप्टर फर्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके जो लेखक हैं वो कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। देखिए, इसका ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। ट्रिक क्या है? देखिए, एक भीम नामक एक लड़का है। ट्रिक है, बस ये रियलिटी नहीं है, दिल को मत लीजिएगा। ये क्या है? ट्रिक है, बस आप याद रखिएगा। श्रम मतलब लाज श्रम, ये श्रम मतलब काम होता है, लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक है क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो भीमराव अम्बेडकर है। तो इसका ट्रिक है कि एक भीम नामक एक लड़का है। कौन है? भीम नामक एक लड़का है जिसे शर्म नहीं आता है। जिसे क्या आता है? शर्म नहीं आता है। अर्थात श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। जब भी पूछे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन, श्रम जो है भीम नामक एक लड़का है जिसे नहीं आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। याद हो गया ना? चलिए चलिए, अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है विष के दांत। चैप्टर नंबर 2 क्या है? तो विष के दांत। विष के दांत के जो लेखक है कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। देखिए, इसका ट्रिक क्या है? देखिए, शर्मा जाति के जो लोग होते हैं, कौन? शर्मा जाति के जो नए नए बच्चे होते हैं, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे होते हैं, नई वाला जो नया बच्चा होता है, उसके दांत में क्या होता है? विष होता है। ये ट्रिक है, रियलिटी नहीं है, दिल को मत लीजिएगा, है ना? तो रियलिटी नहीं है। तो छोटे जो है शर्मा जाति के जो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू होते हैं, उसके नए वाले जो बच्चे होते हैं, उसके दांत में क्या होते हैं? विष पाए जाते हैं। शर्मा जाति के नए वाले बच्चे में क्या होते हैं? विष होते हैं। विष होते हैं। और नया से याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा। नया से याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा। तो विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। याद हो गया? चैप्टर 2 भी याद हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3। देखिए, ट्रिक क्या लाजवाब है और आगे और मजा आएगा, तो आप लोग वीडियो को जो है ना फुल वॉच कीजिए। देखिए, चैप्टर नंबर 3 है भारत से आप क्या सीखते हैं। देखिए, भारत से आप क्या सीखते हैं, इसके जो लेखक है ना, क्या सीखे? इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। देखिए, इसका ट्रिक क्या है? इसका जो ट्रिक है ना, भारत में जो लोग होते हैं वो सभी के सभी जो है, जो भी बातें करती हैं वो मूल भाव से करते हैं। क्या करते हैं? कैसे बातें करते हैं? तो मूल भाव से बात करते हैं। याद रखिएगा कि भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी आदमी हैं, सभी के सभी क्या करते हैं? तो मूल भाव से कोई भी बातचीत करते हैं। अर्थात भारत से हम क्या सीखे, इसके जो लेखक है मूल से याद रखिएगा, मैक्स मूलर। मूल से क्या याद रखिएगा? मैक्स मूलर। देखिए, हंसिए मत, हंसिए मत, ट्रिक बहुत लाजवाब है। अब आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है कौन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक जो है ना, देखिए बहुत ही लाजवाब है। हम लोगों को जो है ना, नाखून है ना, आपको भी नाखून होंगे, तो नाखून जो है ना, आप ट्रिक याद रखिएगा कि नाखून जो बढ़ते हैं, जो निर्लज नाखून होते हैं, जो निर्लज नाखून होते हैं, वो बार बार बढ़ जाते हैं। बार बार क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो इसे जो है हम कितना बार काटते हैं? कम से कम जो है 1000 बार काटते हैं। कितना बार काटते हैं? तो 1000 बार काटते हैं। कितना बार काटते हैं? 1000 बार। इससे ये ट्रिक हो गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून को जो है हम 1000 बार काटते हैं। अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके जो लेखक हो गया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। कौन हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है कि नागरी लिपि। नागरी लिपि। देखिए, नागरी लिपि, इनके जो लेखक है वो गुणाकर मूल्य है। कौन है?
गुणाकर मूल्य है। तो गुणाकर मूल्य है, तो गुणाकर मूल्य आपको ट्रिक याद रखना होगा कि नगर में जो भी लोग होते हैं उसमें गुण होते हैं। ये रियलिटी नहीं है कि हाँ नगर में ही गुणवान लोग होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ट्रिक है कि नगर में जो भी लोग होते हैं उसमें जो है भरपूर मात्रा में गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। अर्थात नागरी लिपि के जो लेखक हैं वो कौन हो गया? गुणाकर मूल्य। याद हो गया ना? हाँ, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है कि बहादुर। 6 क्या है? चैप्टर नंबर 6 बहादुर है। देखिए बहादुर जो होता है, बहादुर, बहादुर का जो लेखक है वो कौन है? अमरकांत। देखिए इसका ट्रिक क्या है, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। देखिए ना बाबू साहब, देखिए ना दोस्तों, कैसे लाजवाब ट्रिक ट्रिक सब लेकर हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं। तो बहादुर लोग जो होते हैं ना वो अमर होते हैं, बस ये याद रखिएगा। बहादुर लोग कैसे होते हैं? तो वो अमर होते हैं। अर्थात बहादुर के जो लेखक है वो कौन हो गया? बहादुर के लेखक कौन हो गया? तो अमरकांत है, अमरकांत हो गया। अब चैप्टर नंबर 7 आते हैं। चैप्टर नंबर 7 है कि परंपरा का मूल्यांकन। ओहो, परंपरा का मूल्यांकन। हाँ, तो परंपरा का मूल्यांकन के जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है? तो रामविलास शर्मा। देखिए परंपरा, कोई भी परंपरा जो है चलते आ, इसका ट्रिक है कि कोई भी परंपरा जो हम हमारे बीच अभी भारत में चल रहा है वो किससे सीखा गया है? तो श्री राम प्रभु से सीख करके जो है हम लोग कोई भी परंपरा को चलाते हैं। ये ट्रिक याद रखिएगा कि कोई भी हम लोग परंपरा चलाते हैं तो वो श्री राम प्रभु से सीख कर जो है हम लोग चलाते हैं। अर्थात परंपरा के मूल्यांकन के जो लेखक हैं वो कौन हो गया? तो रामविलास शर्मा। राम से या श्री राम प्रभु से याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन हो गया? तो रामविलास शर्मा। अब चैप्टर नंबर 8 आता है। चैप्टर नंबर 8 आता है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। देखिए जीतता कौन है? तो जीतता तो राजा महाराजा लोग ही है। कौन जीतता है? हम लोग प्रजा लोग थोड़े जीतते हैं, प्रजा लोग कभी नहीं जीत पाते हैं। जो राजा लोग होता है ना वही जीतता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? फौज होते हैं। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा कि जीतता कौन है? जीत जीत, जीत से याद रखिए जीतना। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जीतता कौन है? जो महाराजा लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, वही लोग जीतते हैं, वही लोग जीतते हैं। तो वही लोग जीतते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। कौन जीतता है? तो महाराजा जीतते हैं, महाराजा जीतते हैं। अर्थात पंडित बिरजू महाराज। अर्थात कौन हो गया? पंडित बिरजू महाराज। देखिए ट्रिक क्या लाजवाब है। अब है आविन्यू। आविन्यू क्या है? तो आविन्यू है। देखिए जब अशोक नामक एक लड़का है, अशोक नामक एक लड़का है जो क्या करते हैं? बाज को बुलाते हैं, बाज को बुलाते हैं। तो वो मतलब कि जोर से हल्ला नहीं करके उसे बोलते हैं कि आवन हो, आवन हो। मतलब हम लोग अगर देहात देहात में आप लोग रहते होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग देहात में कैसे केहनची ऐसे ऐसे बोलते हैं कि मतलब केहनची की सबके ढल सी सब बोलते हैं। तो ये सब बोलते हैं। तो जीत जीत में निरखत हूँ उसे बोलते हैं आवन हो। अशोक नामक एक लड़का है जो बाज को बुलाते हैं। किसे बुलाते हैं? बाज को बुलाते हैं, कहते हैं आवन हो, आवन हो, इधर आवन हो। तो इसे याद रखिएगा कि आवन्यों के जो लेखक है वो कौन है? अशोक वाजपेयी है। कौन है भाई? अशोक वाजपेयी है। अब आते हैं मछली। चैप्टर नंबर 10 है कि मछली। मछली कहानी के जो लेखक हैं कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। देखिए इसका ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। जो मछली होते हैं ना वो मछली जो होते हैं कैसे मछली पार देते हैं, बट हमें याद मतलब अच्छा से नहीं होता है पारने के लिए। ये मान के चलिए मछली है, मछली जो है ना, मछली मछली जो है कुम्हाड़ा लोग नहीं खाते हैं। ट्रिक याद रखिएगा कि मछली जो भी कुम्हाड़ा लोग होते हैं वो मछली नहीं खाते हैं। ये रियलिटी नहीं है, बट याद रखिएगा कि मछली जो होते हैं कुम्हाड़ा लोग नहीं होते हैं, क्योंकि इसे चैप्टर में पूरा बुक में जो है कुम्हाड़ा लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको। तो मछली कहानी के जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल है। तो मछली कौन नहीं खाते हैं? तो कुम्हाड़ा लोग नहीं खाते हैं। ओहो, कुम्हाड़ा लोग मछली नहीं खाते हैं। हाँ, मछली नहीं खाते, इसीलिए तो विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के कौन हो गए? राइटर हो गए। अब आते हैं नौबत खाने में इबादत। चैप्टर नंबर 11 है नौबत खाने में इबादत। वाओ, नौबत खाने में इबादत। हाँ, इसका लेखन कौन है भाई? इसका लेखक जो है ना यतीन्द्र मिश्र है। कौन है भाई? यतीन्द्र मिश्र है। इसे याद करने का ट्रिक बता दीजिए। अच्छा, इसे याद करने का ट्रिक, अच्छा ठीक है। अरे नौबत खाने में इबादत, आप लोग खाना खाते होंगे ना? आप लोग खाना खाते होंगे और हम भी खाते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो है गांव में खाते हैं कैसे? तो मिस मिस कर खाते हैं। कोई भी भोजन खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? मिस मिस कर खाते हैं, मिस मिस कर खाते हैं। तो नौबत खाने में इबादत के जो लेखक हो गया मिस मिस से मतलब यतीन्द्र मिश्र। क्या लाजवाब है। नौबत खाने में इबादत इनके जो लेखक है यतीन्द्र मिश्र है भाई, यतीन्द्र मिश्र है दोस्तों। अब आते हैं
चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है शिक्षा और संस्कृति। इसके जो लेखक है वो कौन है? महात्मा गांधी। मैं भी इसी ट्रिक का उपयोग किया हूँ 10th में। तो शिक्षा और संस्कृति, देखिए शिक्षा जो है ना वो किन से सीखना चाहिए, तो याद रखिएगा वो जो है महात्मा गांधी के अलावा किसी से भी नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा शास्त्र के बारे में सिखाते हैं, शिक्षा शास्त्र के बारे में सिखाते हैं, इसीलिए शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक है वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के अलावा कोई भी नहीं है। तो याद रखिए, देखिए कौन है, फिर से याद कीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ओहो, श्रम विभाजन जाति प्रथा। और तो श्रम जो है भीम नामक एक व्यक्ति है जिसे श्रम नहीं आते हैं। और आते हैं विष के दांत। ओहो, विष के दांत के लेखक कौन है? तो विष के दांत शर्मा जाति के जो लोग होते हैं उसके नए वाले जो बच्चे होते हैं उसमें जो होते हैं विष, उसके दांत में क्या होते हैं? विष पाए जाते हैं, अर्थात नलिन विलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, इनके लेखक कौन है? तो भारत में जो लोग होते हैं उस वो मूल भाव से बातें करते हैं, अर्थात भारत से हम क्या सीखे, इसके जो लेखक है मैक्स मुलर है। चैप्टर नंबर 4 है नाखून क्यों बढ़ते हो? नाखून, नाखून को हम जो है 1000 बार काटते हैं, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आती है नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के जो नगर में जो होते हैं गुणवान लोग होते हैं, अर्थात नागरी लिपि के जो लेखक है वो कौन है? गुणाकर मूल्य है। अब आते हैं बहादुर। चैप्टर नंबर 6 है बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? तो बहादुर के जो लेखक है वो कौन है? तो बहादुर के लेखक, बहादुर जो होते हैं वो अमर होते हैं, अर्थात वो अमरकांत इसका लेखक हो गया। अब परंपरा का मूल्यांकन, इनके लेखक कौन है? तो परंपरा जो हमें श्री राम प्रभु से सीखना चाहिए, अर्थात रामविलास शर्मा, याद रखिएगा। अब आते जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। ओहो, जीत जीत मैं निरखत हूँ, तो जीतता कौन है? जो राजा महाराजा लोग होते हैं वही जीतते हैं, याद हो गया ना। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज है। चैप्टर नंबर 9 है कि आविन्यो। ओहो, आविन्यो, बाज जो है ना, बाज को अशोक नामक एक लड़का है जो उसे बुलाते हैं, कहते आवन हो इसे बुलाते हैं, तो आविन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी हो गया। अब चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 10 है कि मछली जो है ना कुम्हाड़ा लोग नहीं खाते हैं, अर्थात मछली के जो लेखक है वो कौन है? तो वो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अब आते हैं नौबत खाने में इबादत। खाना जो है ना हम लोग मिस कर खाते हैं, इसीलिए यतीन्द्र मिस हो गया। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा जो है हमें महात्मा गांधी से सीखनी चाहिए, इसीलिए महात्मा गांधी जो है शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो गए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यकीन है मुझे कि आपको ये टिप बहुत ही लाजवाब लगा होगा, और आप बहुत ही आसान तरीके से आप जो है लेखक का नाम आसानी तरीके से, इजीली तरीके से आप जो है याद कर लिए होंगे, और आपका 5 से 6 नंबर जो है फिक्स अभी फिलहाल हुआ नहीं है, बट इसके बाद जो है हम काव्य खंड का भी फिक्स लेकर आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को, आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा या नहीं लगा अच्छा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लेकर आएंगे हम क्लास 10th का ही काव्य खंड का जो है टॉपिक, वो काव्य खंड वाला लेखक सॉरी कवि परिचय, और उसमें मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।